नमस्कार। पुण्य श्लोक के शो में हमने देखा युवराज खंडेराव अपने कक्ष में होते हैं, मृदंग बजा रहे होते हैं और तभी आ जाती है वहाँ पर उनकी होने वाली दूसरी पत्नी पार्वती और कहती है कि मृदंग तो बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप। और तभी युवराज खंडेराव रुक जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं और फिर वो कहती छोटी रानी कह रही थी कि जब आप खुश होते हैं तो मृदंग बजाते हैं। तो क्या अहिल्या ऐसे कह रही थी? उसने हाँ। तो कब? अभी थोड़ी देर पहले। अब युवराज फिर कुछ सोचते हैं और वहाँ पर मुंह लटकाए खड़ी होती है पार्वती। फिर कहती है लेकिन आपको देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप खुश हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि जब आप खुश होते हैं तब मृदंग बजाते हैं। खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मृदंग हमारा हमारा बचपन का साथी है, इसके साथ मिलकर लय ताल बिखेरने के लिए हमें किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती, समझी? और फिर आगे बढ़ती है युवराज की तरफ पार्वती। फिर कहती है एक बात पूछूं आपसे। कहते हैं आप मतलब खुश तो है ना हमारे इस रिश्ते को लेकर के, जो हमारा रिश्ता बनने जा रहा है उसको लेकर के? अब युवराज चुपचाप खड़े रहते हैं, पार्वती थोड़ा और आगे बढ़ती है। फिर वो कहती है मैं इतनी बुद्धिमान तो नहीं हूँ छोटे सूबेदार जी, पर आपको देख करके समझ सकती हूँ कि इतनी मतलब नादान नहीं हूँ कि आपको समझ ना सकूँ। देख रही हूँ जब से यहाँ पर आई हूँ तब से एक बात तो अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि छोटी रानी से बहुत प्रेम करते हैं आप, और वो भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। वो कहती जैसा कहानी में होता ना, राजकुमार राजकुमारियों से प्रेम करता है, वो कहते वो भी बहुत ज़्यादा चाहती हैं आपको सच में। फिर बार बार देख रही होती है युवराज की तरफ। फिर वो कहती मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती सच में। फिर मुस्कुराती और कहती है लेकिन आपके लिए मतलब आपके जीवन में आने की इच्छा तब से जागी है जब से आपको पहली बार देखा। फिर वो कहती है सच कहूँ तो मुझे आपसे फिर वो शर्माती है। और अब युवराज उस तरफ मुंह करके कहते हैं, और फिर युवराज कहते हैं देखिए हमें ये तो नहीं मालूम कि आपने क्या देखा क्या सुना, मगर इतना है कि रिश्ते यूं ही बस बांध देने से नहीं हुआ करते, उनको निभाने में, महसूस करने में, समझने में वक्त लगता है, और हमारे और आपके भी रिश्ते को उतना वक्त तो लगेगा। फिर वो कहते हैं कि देखिए जो स्थान आपका है, मतलब कि इस वाड़े में किसी का भी जो स्थान होना चाहिए और जो उसका नाता है, रिश्ता है, उस हिसाब से उसके साथ में कभी भी अन्याय ना हुआ है ना होगा। आपको भी आपका जो स्थान है वो मिलेगा इस महल में, इस वाड़े में। आपके साथ में, आपके मान सम्मान के साथ में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और हमारे जीवन में भी आपका जो स्थान है वो रहेगा। और ये बातें जो अब युवराज कह रहे होते हैं पार्वती से, वो सुन लेती हैं वहाँ से जाती हुई देवी अहिल्या, और सुन करके बस खड़ी रह जाती है। और अब पार्वती कहती है कि मतलब आप हमारे रिश्ते को लेकर के तभी तभी युवराज कहते हैं कि हमें कुछ काम है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और युवराज वहाँ से चले जाते हैं, देवी अहिल्या खड़ी रह जाती है, पार्वती खुश हो जाती है। और फिर तेज कदमों के साथ में महल से बाहर जा रहे होते हैं युवराज खंडेराव, और मन ही मन कहते हैं हे शिव शंभू, भला हम मतलब कैसे निभा पाएंगे ये रिश्ते, ये वादे। और वहाँ सारजा के साथ बात हो रही होती है किसी और एक महिला की। वो बताती है कि युवराज की दूसरी शादी हो रही है और देवी अहिल्या खुद तैयारियां करवा रही हैं। तब वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? कहती महल में सबको पता, सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता। अब वो मन ही मन सोच रही होती है सारजा कि युवराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी ऐसे वक्त में। अब वो शारजा युवराज को रोक लेती, कहती युवराज माफ़ कीजिएगा, रोक करके कहती है माफ़ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं बाद में आपसे माफ़ी मांग लूँगी, मगर पहले बात ये कि आप देवी अहिल्या के साथ में इस वक्त में ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे पल में? फिर वो कहते हैं क्या? और पीछे से वहाँ देवी अहिल्या पहुँच जाती है और कहती है शारजा को इशारों में कि कुछ मत कहना। और अब शारजा रुक जाती है और कहती है माफ़ कीजिएगा सरकार, ये बात तो मुझे किसी और से कहनी थी, और फिर वहाँ से चले जाती है। वो कहती क्या कहना था कि चलो जो भी ठीक है। फिर युवराज वहाँ से चले जाते हैं और देवी अहिल्या कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही थी? फिर शारजा कहती है तुम्हें मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इस वक्त वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये वक्त तो वो था जब उनको तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, और तुम्हारे बीच में जो दूरियां हैं, ये छोटा बालक जो आने वाला है उन दूरियों को मिटा सकता है। वो कहती नहीं, अभी नहीं बताना है, मैं खुद बता दूंगी जब सही वक्त आएगा, अभी वो वक्त नहीं है कि इस खुशी को लोग खुशी के तौर पर लेंगे, ऐसा अभी नहीं है। और तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं अपने आप बता दूंगी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा था वो मेरा है, और उस वक्त बात अलग थी, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार था, मगर अब माहौल, बातें और रिश्ते बदल रहे हैं। ठीक है। शारजा कहती है
देख लो, क्योंकि सहेली है, दर्द तो होता है उसको। और वहाँ पर युवराज खंडेराव पहुँच जाते हैं अपने घोड़े पर जंगलों में। और जंगल में वहाँ कौन होता है? वहाँ होते हैं गुन्नू जी और एक और जय सिंह वहाँ पर होते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं। युवराज खंडेराव घोड़े पर दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, सोचते जा रहे होते हैं देवी अहिल्या के बारे में, पार्वती के बारे में, अपने जीवन के बारे में। और फिर उधर जाते हैं, फिर कुछ दूर पैदल चलते हैं, हाथ में रुमाल होता है, रुमाल से पसीना पोंछते हैं और फिर देखते हैं उस पर नाम लिखा होता है युवराज खंडेराव का और देवी अहिल्या का। खंडेराव अहिल्या उस पर लिखा होता है। फिर वो याद करते हैं किस दिन, किस शाम को देवी अहिल्या उसे बना रही थी और दोनों एक साथ होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। उस पल को महसूस करते हैं युवराज खंडेराव। नहीं, अब कहाँ महसूस कर सकते थे, सिर्फ याद करते हैं। गुस्सा आता है और फिर उस रुमाल को फेंक देते हैं, मगर फिर थोड़ा सा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतना गंदा मैं कैसे हो सकता हूँ। फिर उठाते हैं उस रुमाल को वापस और फिर से अपने नाम पर, देवी अहिल्या के नाम पर अपना हाथ सहला रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर गुन्नू जी और जय सिंह बातें कर रहे होते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी और युवराज ऐसे योद्धा हैं जो हवा को भी सूंघ लेते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है, ज़मीन में गड़ा हुआ भी सूंघ लेते हैं। तो बस इस बात को दबा के रखना अपने तक, निकलने मत देना बाहर गुन्नू जी, और आप बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, मुंह मांगी कीमत मिलेगी आपको। वो कहते हैं कीमत बड़ी है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप बोलिए तो सही, सब मिलेगा। ठीक है, बस युवराज को इस लायक कर देना कि वो किसी लायक ना रहे, क्योंकि जो लड़ाई है उसमें ईश्वरी सिंह अभी घात लगाए बैठा है, दुखी है बहुत, क्योंकि राजपूताना में जो समझौता हुआ उससे उसका बहुत नुकसान हुआ है और वो लड़ाई के मूड में है। बस उसके दुश्मन के तौर पर होलकर को मत जाने देना, युवराज को संभाल लेना, क्योंकि बहुत ताकतवर योद्धा है वो कहते हैं चिंता मत करो, युवराज को मैं अपने आप संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। और तभी बोलते हैं भाऊजी। युवराज की आवाज़ सुन करके अचंभित रह जाते हैं गुनू जी और देखते हैं तभी जो जयसिंह होता है छिप जाता है। और वो कहते हैं क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? गुरु जी आप बताइए। वो कहते मैं तो यहाँ से जा रहा था, घोड़े को प्यास लगी तो सैनिक को भेजा है पानी पिलवा लाने के लिए, यहीं पास में एक तालाब है, ठीक है, वहाँ गया है और तभी पहुँच भी जाता है। सैनिक कहते हैं आपका घोड़ा तैयार है सरकार। कि ठीक है हम जाते हैं। और बेचारे युवराज खंडेराव क्या कहें, किसी मुद्रा में नहीं होते कहने की, सुनने की। महल में क्या हो रहा था? महल में हो रहा होता है, मिठाइयाँ बंट रही होती हैं, देवी अहिल्या के हाथ में मिठाई होती है, सबको बांट रही होती है। तभी आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी और कहते हैं बहुत अच्छे वक्त पर आ गए हैं हम, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अरे भाई बताओ तो आखिर क्या खुशखबरी है? कोई नहीं बताता। फिर वो कहते हैं कि कोई बता नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है? तभी प्रणाम करते हैं। प्रणाम कौन? पार्वती के बाबा साहेब। और कहते हैं आप हमें नहीं जानते होंगे सरकार। वो कहते हैं जानते हैं जानते हैं, आप तो उस गांव से है ना? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। अरे हमें प्रणाम मत कीजिए, आप तो हमसे बड़े हैं उम्र में। सूबेदार जी कहते हैं। तभी आगे बढ़ती है द्वारकाबाई साहेब और कहती है सरकार ये पार्वती है, ये पार्वती के पिता हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं हाँ हाँ जानते हैं, आप तो हमारी द्वारकाबाई साहेब के मायके से हैं ना? जानते हैं आपको बड़े अच्छे से जानते हैं। और फिर पार्वती से भी आशीर्वाद दिलवा देती है द्वारकाबाई साहेब, तो उसको भी आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। और अब हाथ में होता है लड्डू मल्हार राव सूबेदार जी के और कहते हैं देवेले से कि कोई तो खुशखबरी है और ऐसी बात है जिससे तुम बहुत खुश हो अहिल्या, है ना? बताओ क्या बात है?